तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी में मचा हड़कंप, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है राहुल गांधी को लेकर, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत बंद से मोदी सरकार को एक दिन में हुआ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान। बैकफुट पर आई भाजपा, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में 15 दिसंबर से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। मोदी और योगी ने दी इजाजत, लगेंगे 150 से 200 करोड़ रुपए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अमित शाह ने किया ऐलान, कृषि कानून नहीं होगा रद्द। तो किसानों ने मोदी अमित शाह को दी खुली धमकी, कहा अगर कृषि कानून नहीं लिया आज वापस तो पूरे देश में करेंगे चक्का जाम और मोदी अमित शाह का घेरेंगे दिल्ली में घर। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान अमित शाह ने कर दिया है कृषि कानून को लेकर, तो किसानों ने भी धमकी दे दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, कहा पूरे देश में चले ऐसा ही आंदोलन तभी वापस लेगी कृषि कानून को मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि नई संसद की बिल्डिंग के शिलान्यास को रोकने के लिए सीपीआई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, कहा मोदी नहीं बनवाए नई संसद, जरूरी कामों पे करे भाजपा पैसे खर्च। ये है फालतू पैसे खर्च करने का भाजपा का ड्रामा। जहां दोस्तों रोक लगाने की मांग कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया दावा, भाजपा अपनी रैलियों में अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाती है। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा पेट्रोल की अधिकतम कीमत हो देश में 40 रुपए, लेकिन मोदी ने 60 रुपए का टैक्स लगाकर कर रखी है 90 रुपए, मोदी ले इसे वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीन ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने एलएसी पर बना दी 20 नई कैंप पे मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें, यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर आज राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए आज राहुल गांधी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ शरद पवार सहित 5 अन्य विपक्षी नेता भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुलाकात में राहुल गांधी ने मांग की है कि राष्ट्रपति कृषि कानून को रद्द करें और कृषि कानून पर सिग्नेचर ना करें और इसे मंजूरी ना दें। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उससे देश के किसानों की कमर टूट जाएगी और किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन कानूनों को रद्द करें और मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करें। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए राहुल गांधी और शरद पवार राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद से मोदी सरकार को हुआ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान। बैकफुट पर आई भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद के दौरान मोदी सरकार को एक दिन में करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बारे में मोदी सरकार ने जानकारी दी है और बताया है कि सबसे ज्यादा नुकसान दिहाड़ी कामगारों को हुआ है। यह नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जिसके बाद बैकफुट पर भाजपा आई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन के भारत बंद से 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का भारत की अर्थव्यवस्था यानी मोदी सरकार को नुकसान हुआ है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर उग्र हुआ किसानों का आंदोलन। अमित शाह ने किया ऐलान, कृषि कानून नहीं होगा वापस। तो मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया तगड़ा झटका, कहा अगर कृषि कानून नहीं लिया अमित शाह ने वापस तो अमित शाह और मोदी का घर का करेंगे घेराव। जी दोस्तों आपको बता दें,
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 13 दिनों से देश के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने कल भारत बंद किया, जिसका जबरदस्त असर देश में दिखा, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आई और गृह मंत्री अमित शाह ने अनंत फनन में रात में ही किसानों के साथ बैठक बुलाई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी। किसानों के अनुसार इन तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, जिसके बाद किसानों की बातचीत बेनतीजा रही और मोदी सरकार ने कहा कि हम किसानों को एक प्रस्ताव आज भेजेंगे, जिस प्रस्ताव में किसान अपनी मर्जी के अनुसार अपनी बातें कहें और उसके बाद कृषि कानून में हम संशोधन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून में संशोधन को मंजूरी नहीं दी है और किसानों ने कहा कि हम इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं, हम इस कानून को रद्द ही चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह दिल्ली में मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे और संसद में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और देश की सड़कों को जाम करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाब से किसानों के जत्थे आ रहे हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा और हमें कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने भी कर दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 15 दिसंबर से शुरू होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, योगी मोदी ने दी इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन किए जाने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि आखिरकार राम मंदिर के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव 15 दिसंबर से रखी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि समिति ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण में 150 से 200 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है और 3 से 4 साल राम मंदिर को बनने में लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि वह अयोध्या को वैदिक सिटी बनाएंगे और पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अयोध्या में 15 दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अन्ना हजारे ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन, किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे अन्ना हजारे, कहा पूरे देश में चले आंदोलन तभी वापस लेगी मोदी सरकार कृषि कानून। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश भर में किसानों ने कृषि कानून को लेकर भारत बंद किया था। किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला था, तो वहीं अब अन्ना हजारे भी किसान आंदोलन में उतर पड़े हैं। किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक दिन के धरने पर बैठ गए। अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है, इसके लिए किसानों को सड़कों पर उतरना होगा। वहीं आगे अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक दिन के धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 40 रुपया, जो है देश में इस समय 80। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी ही सरकार पर आज जोरदार हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि इस समय पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है, पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 30 रुपया प्रति लीटर है, जिसके बाद तेल पर 60 रुपए का टैक्स मोदी सरकार जोड़ देती है, जबकि पेट्रोल की अधिकतम कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। जिसके बाद मोदी सरकार पर ही अपनी ही सरकार पर यह हमला बोला है और कहा कि 40 रुपए प्रति लीटर तेल की कीमत होनी चाहिए और मोदी सरकार ने 60 रुपए का जो टैक्स लगा रखा है उसको मोदी सरकार खत्म करे। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा अपनी रैलियों में अपने ही लोगों को मारती है भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया है कि भाजपा अपनी रैलियों में
लोग को मार देती है। ममता बनर्जी ने रानीगंज में एक बैठक में कहा कि भाजपाई झूठ बोलते हैं और लोग को मारते हैं और कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं को मरवा रही है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह सहित जो भी भाजपा के नेता रैली करने आते हैं वह अपनी रैलियों में अपने ही कार्यकर्ताओं को मार देते हैं और फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि उनके कार्यकर्ता और ममता बनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं को मरवा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपाओं को इस प्रदेश में दाल नहीं गलने दूंगी। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इस भगवा पार्टी को पश्चिम बंगाल में कोई भी वोट नहीं देगा और ये गुजराती यहां से बुरी तरह से हारेंगे और इन्हें बंगाली एक भी वोट नहीं देगा। जी दोस्तों, ये ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है और बड़े हमले बोले हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में भाजपा की गिरेगी सरकार। त्रिपुरा में लगा भाजपा को तगड़ा झटका, गिर सकती है सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा बीजेपी में अब इस समय फूट पड़ी हुई है और त्रिपुरा में कभी भी भाजपा की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के पार्टी के प्रभारी वीके सोनकर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री विलब्बल देव पर दबाव बनता दिख रहा है। मंगलवार को भाजपा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वह 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाएंगे और त्रिपुरा के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मेरा समर्थन नहीं करती है तो मैं भाजपा पार्टी को इसके बारे में सूचित करूंगा और विलब्बल देव ने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा के बीजेपी प्रभारी वीके सोनकर के दौरे के समय कथित तौर पर विलब्बल हटाओ बीजेपी बटाओ के नारे लगे थे, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही कि भाजपा त्रिपुरा में फूट पड़ गई है और कभी भी भाजपा के नेता त्रिपुरा में बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं और गिर सकती है भाजपा की त्रिपुरा में सरकार। तो ये तगड़ा झटका त्रिपुरा में भाजपा को लग सकता है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास रोका जाए, जरूरी काम के लिए दिए जाएं पैसे, सांसदों ने की मांग। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्ववाम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह को रोका जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि सेंट्रल विस्टा की पूरी परियोजना को रद्द कर दिया जाए और इसके धन को देश के समय मौजूद और अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर खर्च किया जाए। वहीं आपको बता दें कि सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि जब देश के सामने कोविड-19 महामारी है, मंदी और बेरोजगारी जैसी अभूतपूर्व चुनौतियां हैं, ऐसे में इस तरह की परियोजनाओं को खत्म किया जाए और इसमें 874 करोड़ रुपए जो लगा रही है मोदी सरकार, इसमें ना लाकर 874 करोड़ रुपए देश की जनता और जरूरी काम में मोदी सरकार लगाए और इन फालतू कामों को रोके। जी दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी नई संसद भवन को बनवाने के लिए मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और इसके निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, जिसके बाद मोदी अमित शाह को यह तगड़ा झटका लगा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि सांसदों ने अब मोदी सरकार से मांग की है कि जरूरी कामों में पैसे लगाए जाएं और नई संसद को नहीं बनवाए मोदी सरकार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने एलएसी पर शुरू कर दी थी तैयारी, बनाए हैं 20 कैंप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच पिछले साल अप्रैल में तनाव शुरू हुआ था। अप्रैल से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शुरू हुए विवाद अभी तक बरकरार है और ये खत्म नहीं हुआ है। अब समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट ने बताया है कि वर्तमान सीमा विवाद जैसी स्थिति से निपटने के लिए चीन ने 2017 में डोकलाम विवाद के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के नजदीक के इलाके में चीन की सेना ने अपने कैंप बना लिए हैं। इस रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने LAC के नजदीक अपने इलाकों में कई मिलिट्री कैंप बनाए हैं। इस तरह के करीब 20 कैंप बनाए गए हैं। इनमें भारतीय सैनिकों की तरह ही चीन के सैनिक रहते हैं और भारत पर हमले की तैयारी में इन्हीं का इस्तेमाल चीन के सैनिक करेंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि चीन ने भारतीय सैनिकों को शहीद करने के बाद अपनी सीमा पर 20 कैंप को चोरी छिपे बना लिया और मोदी अमित शाह को पता भी नहीं चला। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी साजिश
चीन भारत के खिलाफ रच रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर को तो किसान आंदोलन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, शाहीन बाग की तरह ही भोले लोग को किया जा रहा है गुमराह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार से 5वें और 6ठे दौर की बात किसानों की बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और आज भी सिंधु बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अब इसी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एमएसपी को लेकर पॉलिटिकल पार्टी और कुछ लोगों ने हवा खड़ा कर रखा है। कृषि मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे नकवी ने कहा है कि भोले भाले लोग के कंधों पर बंदूक रखकर काम किया जा रहा है। यही काम शाहीन बाग में भी भोले भाले लोग को गुमराह करके कुछ लोगों ने किया था, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़की। आगे उन्होंने कहा है कि चोरी चुपके वहां पर पॉलिटिक्स पार्टियों की एंट्री हो रही है और अब नेता किसानों से मिलने जा रहे हैं। जदों से ये बड़ा बयान मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा फिर से किया गया मुझे हाउस अरेस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज खुद को नजरबंदी किए जाने का भाजपा पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने घर का एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की भाजपा इजाजत नहीं दे रही है और वह बडगांव जाना चाहती हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें बिना पूछे उन्हें घर में ही अरेस्ट करवा दिया है। मैं आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसी भी तरह के विरोध पर रोक लगाने के लिए गैर कानूनी हिरासत केंद्र की मोदी सरकार का पसंदीदा तरीका बन गया है। एक बार फिर से मुझे हिरासत में लिया गया है क्योंकि मैं बडगांव का दौरा करना चाहती हूं, जहां सैकड़ों परिवारों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह गेट में लगे ताले को दिखा रही हैं और आवाज दे रही हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा कर्मी गेट को नहीं खोल रहा है। तो एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर में भाजपा ने नजरबंद करा दिया है।